हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में कि यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो किस स्तर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और किस किस क्लास के लिए यहाँ पर कुल पद कितने हैं और आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए, और अपर प्राइमरी और टीजीटी और पीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। और आगे हम बात करेंगे कि जो बिहार से अलग राज्य है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, और इसके लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कितने पद देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपर प्राइमरी के लिए आपकी 31,982 पदों को यहाँ पर मंजूरी पहले ही मिल गई थी, और अब टीजीटी और पीजीटी के पदों को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें आपके टीजीटी के पद हैं 18,880 पद हैं और पीजीटी के जो पद हैं वो हैं 18,830 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में पद बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भी हाल ही में जो बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 आपकी चल रही है, वहाँ से अगर आपके कुछ पद बच जाते हैं तो आपके वो पद यहाँ पर आपके ऐड होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जो कम से कम आपके जो पद हैं यहाँ पर 18,880 टीजीटी में और 18,830 यहाँ पर पीजीटी में देखने को मिलेंगे। अपर प्राइमरी में तो आपके पद 31,982 ही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली भर्ती हुई है उसमें अपर प्राइमरी का एक भी पद यहाँ पर नहीं था। और जो पीआरटी के पद हैं वो बिहार शिक्षा भर्ती 2.0 में देखने को मिलेंगे या नहीं, तो यहाँ पर पीआरटी के जो पद हैं वो यहाँ पर देखने को आपके यहाँ पर नहीं मिलेंगे। केवल अपर प्राइमरी और टीजीटी के पीजीटी के पद यहाँ पर लगभग 70,000 पदों पर ये भर्ती आपकी कराई जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या नोटिस था यहाँ पर। ये नोटिस आपका आया इन पदों को लेकर, जिसमें आपके 6 से 8 के जो पद हैं 31,982, 11 और 12 इट मीन्स पीजीटी के जो पद हैं वो है 18,830, और 9th और 10th टीजीटी के जो पद हैं वो हैं 18,830। ये जो बीपीएससी का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस, वो आपका जारी हो चुका है। इतने पदों को यहाँ पर आपकी मंजूरी मिल चुकी है। तो जो इसका नोटिफिकेशन है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन, वो आपको अक्टूबर माह तक, लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी है और उसमें आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंसी है वो है 31,982 आपकी टोटल वैकेंसी है। लगभग मान के चलिए आपकी यहाँ पर 32,000 वैकेंसी है जिन पर आपको कंपटीशन करना है और अपना एक पद सुनिश्चित करना है। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड या ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड, जिसको बीटीसी भी बोलते हैं, वो आपने की हुई होनी चाहिए। यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आपके पास होना चाहिए। और जो आपका सीटेट पेपर 2 है वो भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर सीटेट पेपर 2 इस बार क्लियर ना हुआ हो, तो हो सकता है कि जो दिसंबर में आपका सीटेट होने वाला है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 हुई है वहाँ पर भी जो अपेयरिंग सीटेट स्टूडेंट्स से उनको मौका मिला था। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रहा है कि इस बार भी जो सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ है तो वो दिसंबर का पेपर दीजिए और क्लियर कीजिए, और यहाँ पर अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए कि 9th और 10th टीचर के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी को, उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कि अपर प्राइमरी में और टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से देखने को मिलता है। टीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, और जो आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी में आपका सीटेट नहीं होता है, यहाँ पर जो एस्टेट बिहार में कराया जाता है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट और पीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 2 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो इस बार का जो एस्टेट का रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई होप आप सभी का एस्टेट पेपर फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी की वैकेंसी के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड और एस्टेट पेपर फर्स्ट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और जो टीजीटी में टोटल वैकेंसी है वह है 18,880 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पीजीटी की कि पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एस्टेट पेपर 2 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एस्टेट पेपर 2 क्लियर नहीं है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो पीजीटी में टोटल पद है वो मैंने आपको बता दिया 18,830 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास होनी चाहिए और एस्टेट पेपर 2 आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि अपर प्राइमरी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और टीजीटी और पीजीटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की, जिसमें 31,982 पद हैं। तो इसमें अपर प्राइमरी में आपको बताता हूँ कि 3 तरह से टीचर देखने को मिलते हैं। मैथ्स एंड साइंस की टीचर, एसएसटी और लैंग्वेज, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो 3 तरह की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है अपर प्राइमरी में। 3 टाइप के टीचर, जिसमें पहले होते हैं मैथ्स एंड साइंस के, दूसरे होते हैं आपके एसएसटी के और तीसरे होते हैं आपके लैंग्वेज के। तो इन तीनों में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है अपर प्राइमरी में। तो ये एक चार्ट है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है। इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में हम बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट्स के पास ग्रेजुएशन में जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स के पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी ग्रेजुएशन में इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हैं, तो आप मैथ्स एंड साइंस के टीचर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जिस स्टूडेंट्स ने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है उसके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस के जो टीचर हैं यहाँ पर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर अपर प्राइमरी में अप्लाई कर सकता है। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अगर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मैथ्स तो उसने पढ़ा होगा, लेकिन किसी ना किसी सेमेस्टर में 1 या 2 सेमेस्टर के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वह मैथ्स एंड साइंस की टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आपने ये सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, बस आपने पढ़ा हो किसी भी सेमेस्टर में कितने भी समय के लिए। इन चारों सब्जेक्ट में से मैथ्स एंड साइंस की पोस्ट के लिए आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। तो ये था आपका मैथ्स एंड साइंस के लिए कि आप मैथ्स एंड साइंस में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। अब हम बात करते हैं आपकी एसएसटी की पोस्ट के लिए कि एसएसटी की पोस्ट में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। एसएसटी की पोस्ट के लिए आपके ये 9 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आपके ग्रेजुएशन में इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर अपर प्राइमरी में जो 99.99% जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी तरह आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या रहती है वो रहती है आपकी टीजीटी की पोस्ट के लिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी एसएसटी की पोस्ट के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। मैंने आपको बता दें इन 9 सब्जेक्ट में से आपके कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट्स के ने बीए किया है और उसके पास बीए में इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है एसएसटी की पोस्ट के लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने इतिहास के साथ पॉलिटी पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है या सोशियोलॉजी पढ़ी है, तभी कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। किसी भी 1 सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए कोई भी यहाँ पर टाइम लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। बस आपने कोई 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन में अपने पढ़े हों और आपके ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। जनरल के लिए, ओबीसी, एसटी और एसटी के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज में। तो मैंने आपको बता दिया मैथ्स एंड साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और एसएसटी कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं जो तीसरे टाइप की आपके जो टीचर पोस्ट निकलती है आपकी, वो होती है लैंग्वेज या भाषा की जो पोस्ट होती है, वो निकलती है हिंदी और इंग्लिश की। इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश पढ़ी हो, या तो वो मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो या एक सब्सिडरी या एक हेल्पिंग जो आपका सब्जेक्ट होता है जो 1 या 2 सेमेस्टर के लिए होता है, उस टाइप से आपका हिंदी या इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बस आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक या दोनों, तभी आप हिंदी की पोस्ट के लिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है तब आप हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका अपर प्राइमरी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है अपर प्राइमरी में। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 99.99% जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बहुत ही सरल होता है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर, अगर किसी ने कॉमर्स किया है, कॉमर्स ऑनर्स किया है, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या कुछ भी ऑनर्स किया है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ आसानी से बन जाता है अपर प्राइमरी के लिए।
अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। तो मैं इसको फिर से आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें कहा गया है कि वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, या जिसको ऑनर्स बोलते हैं, या अनुषांगिक, जिसको सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा इंग्लिश विषय पठित हों। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप लैंग्वेज के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हिंदी या इंग्लिश अपने मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हों ग्रेजुएशन में, या एक हेल्पिंग जो सब्जेक्ट होता है आपका, जो आपका 1 या 2 सेमेस्टर तक चलता है, उसके रूप में पढ़े हों, तभी आप भाषा की टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके एसएसटी के टीचर हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 9 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई 2 आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, तभी आप एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो मैथ्स एंड साइंस के टीचर हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कहा गया है कि वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 यहाँ पर विषय जो पठित हों। तो ऐसा ही मैंने आपको बता दिया कि जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। वो कोई भी समय के लिए हो सकता है, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 1 साल, 2 साल, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो आप मैथ्स एंड साइंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लिया होगा अपर प्राइमरी के लिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गणित का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी के लिए आपका किस तरह से रहता है बीपीएससी में। कोई भी स्टूडेंट्स टीजीटी मैथ्स में अप्लाई करता है बीपीएससी में, तो उसके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स या गणित, भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इन सब में से गणित के साथ इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। तो आपने गणित तो मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा ही हो, उसके साथ साथ आपने भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिक्स, आपने इन सब में से, इन 5 में से कोई भी 2 आपने पढ़े हों गणित के साथ साथ। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बीएससी पीसीएम किया हुआ है, तो उसने अपनी ग्रेजुएशन में मैथ्स तो पढ़ा ही है, उसने साथ साथ भौतिकी और रसायन भी, इन 2 सब्जेक्टों को भी पढ़ा है, तो वो यहाँ पर गणित की जो टीजीटी के टीचर हैं उनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ग्रेजुएशन में गणित के साथ साथ भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ पर पढ़े हों, तभी आप टीजीटी मैथ्स के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के टीजीटी के टीचर के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। तो जैसा कि मैंने आपको अलग से लिख दिया है कि आपने स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, लेकिन उन 2 में से एक आपका इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ये कंपलसरी है, आपका इनमें से एक होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक आपका हो सकता है। तो ये तो रहा आपका सामाजिक विज्ञान का आपका टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं विज्ञान में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है टीजीटी में। तो आपने स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनिक विज्ञान पढ़ा होना चाहिए, तभी आप विज्ञान की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी टीजीटी में। अब हम देखते हैं भाषा के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। तो आपने संबंधित विषय में स्नातक हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, तो आपका संबंधित विषय, अगर आप हिंदी के टीजीटी के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका उस विषय में स्नातक हो। अंग्रेजी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका अंग्रेजी में स्नातक होना चाहिए। संस्कृत, उर्दू, अरबी में आपका स्नातक हो, तभी आप इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीपीएससी के लिए समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो आपका पीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। तो पीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सरल है। जिस भी विषय में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की हुई है, तो आप सब्जेक्ट जो आपका पीजीटी है उसी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीजी अपनी मैथ्स में की हुई है, जैसे किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी एमएससी की हुई है, वो उसका सब्जेक्ट है एमएससी में मैथ्स है, तो यहाँ पर पीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। पीजीटी मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड और आपका एस्टेट पेपर 2 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहता है कि जिस भी विषय से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसी विषय से आप यहाँ पर पीजीटी में उस विषय की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरह आपका पीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बिहार से इतर अलग राज्य के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि बिहार से अलग पूरे भारत से स्टूडेंट्स यहाँ पर बिहार में टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी या पर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर लेकिन जनरल कैटेगरी में यहाँ पर उनको काउंट किया जाएगा, भले ही वो अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में काउंट हों, लेकिन अगर वो बिहार में अप्लाई करते हैं तो जो अन्य राज्य के स्टूडेंट्स हैं बिहार से अलग, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपके यहाँ पर काउंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहता है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है। पहला जो पेपर होता है वो आपका होता है लैंग्वेज का, जो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसमें केवल आपको 30% जो मार्क्स हैं वही स्कोर करने होते हैं, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है 100 मार्क्स में, जिसमें से आपका 25 मार्क्स में आपकी इंग्लिश पूछी जाती है और 75 मार्क्स में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 35% स्कोर करना होता है 100 में से 30 मार्क्स, और इसका कट ऑफ में भी कोई योगदान नहीं होता है, कट ऑफ केवल आपके मेन पेपर के आधार पर बनती है। तो पहला जो एग्ज़ाम है आपका, जो पहला एग्ज़ाम होगा वो लैंग्वेज का होगा, जो केवल क्वालिफाइंग, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका मेन एग्ज़ाम, जो आपका 120 मार्क्स का होता है, और इसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। ये 2 तरह से होता है, जिसमें 40 मार्क्स में आपका जो जनरल पेपर है, जिसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस, जीके जीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है, और 80 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। जैसे अगर आप अपर प्राइमरी में मैथ्स एंड साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 80 मार्क्स में आपका मैथ्स एंड साइंस से पूछा जाएगा। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपका साइंस 80 मार्क्स में। अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 80 मार्क्स में आपका यहाँ पर फिजिक्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहता है। पहले पेपर में आपका लैंग्वेज पूछा जाता है 100 मार्क्स में, हिंदी और इंग्लिश, 25 मार्क्स की इंग्लिश, 75 मार्क्स की हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो केवल क्वालिफाइंग होता है। 30% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। और जो मेन पेपर होता है जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है वो 120 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स में आपका जनरल पेपर, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और 80 मार्क्स में जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर कि इसका सिलेबस किस तरह से रहता है अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी का। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको अपर प्राइमरी के लिए कि अगर आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी 8th क्लास तक की पढ़नी होगी, तभी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। अगर हम बात करें टीजीटी के लिए आपका सिलेबस क्या रहता है, तो अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़नी होगी, और पीजीटी के लिए आपको 12th क्लास तक की एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़नी होगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार शिक्षक भर्ती हुई है, वहाँ पर आपका जो टीजीटी के लिए 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और पीजीटी में आपकी जो 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। अपर प्राइमरी का जो एग्ज़ाम है वो इस बार पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहले इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, पहले आपकी पीआरटी की वैकेंसी आई थी, और जो पीआरटी का एग्ज़ाम का लेवल था वो आपको पता ही है कितना हाई लेवल का था। तो अगर आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8th क्लास तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़नी होगी, और अगर आपके पास समय है तो आप 10th क्लास तक की भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की, किसका नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम और आपका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। अक्टूबर लास्ट में आपको इसका नोटिफिकेशन, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी बहुत अच्छे से शिक्षक भर्ती करा रही है, और आई होप आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है वो भी आपकी समय से कंप्लीट हो जाएगी। और हम बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो दिसंबर लास्ट में इसका रिज़ल्ट भी आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी इसकी एग्ज़ाम डेट कि आपका एग्ज़ाम कब देखने को मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है पर प्राइमरी और टीजीटी के लिए, और पीजीटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, और कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कितनी वैकेंसी को यहाँ पर स्वीकृति मिली है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।